शरीर को कष्ट देना आसुरी वर्ती का कार्य है। 26 अप्रैल 1988। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरु ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की समाधि पलाना बीकानेर में और दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की समाधि जामसर बीकानेर। मैं आपको एक बार बता दूं कि दादा गुरुदेव की समाधि जामसर में है और 31 दिसंबर 1983 सुबह 5:22 पर दादा गुरुदेव ने जीवित समाधि ली थी। उससे पहले गुरुदेव को अपनी अंतर शक्ति से बुलाकर जो दादा गुरुदेव के पास जो संपत्ति थी, आध्यात्मिक तिजोरी भरी हुई थी, वो सारी गुरुदेव को दे देते हैं 7 महीने पहले, यानी कि अप्रैल माह में। लेकिन गुरुदेव इतने दुर्भाग्य है कि उनके पिता, भौतिक पिता होते हैं, वो भी 2.5-3 साल की उम्र में गुरुदेव को छोड़कर, संसार को छोड़कर अलविदा कहकर गुरुदेव के पिताश्री चले जाते हैं। और आध्यात्मिक पिता होते हैं दादा गुरुदेव, वो भी मिलने के मात्र 7 महीने बाद इस दुनिया को अलविदा कर समाधि लेकर चले जाते हैं। गुरुदेव को कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन गुरुदेव के पास दोनों सिद्धियां हैं, और गायत्री मंत्र की सिद्धि और कर्षण की सिद्धि। जिस जिस प्रकार से महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी थी कि इस युग में एक मानव को एक ही जीवन में 2 सिद्धि हो जाएगी, वो मानव मात्र का भला करेगा, और वो ही श्री गुरुदेव है रामलाल जी सियाग, जिनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। 15 मिनट बोल के बैठो तो 15 मिनट ही आपका ध्यान लगेगा। वही सदगुरु है, वही दस्यु अवतार है, वही कल की अवतार है। अब कोई अवतार नहीं होगा, जो होगा गुरुदेव की तस्वीर से होगा। शरीर को कष्ट देना आसुरी वर्ती का कार्य है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में 3 प्रकार के लोगों की व्याख्या करते हुए कहा है। यजन्ते सात्विका देवाने अक्षर कांक्षी राजसा प्रेतांत भूत गणाश्रान्य यजन्ते तामसा जना। हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यश को, राक्षसों को, तथा तन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहित घोर तपेन्ते ये तपो जना। दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्यंता करस्यंत शरीर से भूत ग्राम चेतसें माँ चेवांत शरीर से तामीन या सूर निश्चयान। जो मनुष्य शास्त्रीय विधि से रहित केवल मनोकलिप को घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, शरीर रूपी ये स्थित भूत समुदाय को और अतः करण में स्थित तुझ मुझ अंतर्यामी को भी क्रस करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। उपयुक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर हम आधुनिक आराधना पद्धतियों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्राय सभी आराधनाएं तामसिक वर्तियों से प्रेरित है। तीनों प्रकार की वर्तियों को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आयु सत्व बला रोगे सुख प्रीति विविधरना। रस्या है सिंगंधा स्तरा हद्गा आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और कीर्ति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने स्तर रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद ने कहा है कि जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होगा, जो पितरों को पूजता है वो पितरों को पूजा होगा, और जो मेरे को पूजता है वो मेरे को प्राप्त होगा।
अगर सब कुछ त्याग कर जो आपने पाप किया है उसको सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। यही आपको आराधना करनी है, नाम जप करना है, ध्यान करना है और अपना जीवन सफल बनाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।